आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सबसे रिलेटेड आप सबको जानना चाहिए और आप सबसे संबंधित है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, आप अलग अलग भाषा बोलते हैं, यहाँ तक कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कई सारे भाषा बोलते हैं, जैसे अरबी, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, पुर्तगाली। तो आप कहेंगे कि आप सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। आप कहेंगे आमतौर पे हमको हिंदी आता, भोजपुरी आता और थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, यही कहेंगे ना। लेकिन मैं आज आपको साबित कर दूंगा कि हमको ढेर सारे भाषा आता है। इतना जहाँ जो लिखा हुआ है हिंदी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, ये सारी भाषा हम अपने रोज के जीवन मर्या में बोलते हैं, यानी जीवनचर्या में बोलते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज समझेंगे सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश है ना, इंग्लिश के बारे में हम लोग समझेंगे। इंग्लिश कब तक बोलते हैं? इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, ये शुरुआत होती है सुबह से ही। कैसे? फोन पे हेलो करते हैं ना, क्या करते हैं? हेलो क्या करते हैं? फोन से पहले हेलो करते हैं, तभी से शुरुआत हो जाती है इंग्लिश की। हेलो जब बोलते हैं आप तभी भी इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। ये तो हो गया पढ़े लिखे लोगों को, या कोई भी बोल सकते हैं हम। अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं। अरुण है, अरुण के घर गए थे एक दिन, समझे? अरुण के घर गए थे तो मिली उनकी दादी। कौन मिली? उनकी दादी मिली। जाते उनसे पूछे, दादी और अरुण कहाँ है? तो पता दादी कही कि अरुण गैल वाले रस मेले में धान कुटावे। क्या बोले? वो बोल रहे कि अरुण गैल वाले रस मेले में धान कुटावे। अब सोचिए दादी क्या बोली? बोली राइस मिल। क्या बोली दादी? राइस मिल बोली। ध्यान दे रहा है ना, राइस मिल। राइस मिल किस चीज का शब्द है? इंग्लिश का वर्ड है ना, तो वो बोल दी राइस मिल बोल दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वहाँ मैं खड़ा रहा। उसके बाद पूछा कि दादी और लोग घर पे कहाँ पे हैं, सब लोग कहाँ पे हैं? तो दादी पता क्या कह रही है? दादी कह रही है सब घर में माना सब अकन क्या वीडियो कॉलिंग होला वो बतियाओ तुमको। अब बताइए दादी क्या बोली? गौर कीजिएगा यहाँ पे। दादी बोली वीडियो कॉलिंग। क्या बोली? दादी बोली वीडियो कॉलिंग, एक बार बोली राइस मिल। ये सारी चीज़ें क्या है? वीडियो कॉलिंग इंग्लिश का शब्द है ना, राइस मिल। अब बताइए राइस मिल को हिंदी में क्या कहते हैं? राइस मिल को पता क्या कहते हैं हिंदी में? राइस मिल चावल, मिल मिल्स होता है चक्की होता है। क्या होता है? चक्की होता है। फिर एक दिन क्या होता है? फिर अरुण के घर एक दिन मैं गया। कहाँ गया? अरुण के घर एक दिन फिर गया। फिर उसके बाद दादी कह रही है अरुण से, अरुण ऐसा है आज पेंशन का फॉर्म भरवाना है, चल के फोटो खिंचवाना है। क्या करना? पेंशन का फॉर्म भरवाना है। पेंशन का फॉर्म भरवाना है। पेंशन, अब पेंशन क्या है? पेंशन भी तो इंग्लिश शब्द है ना। यहाँ तक आपको भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना? पेंशन को हिंदी में कहते हैं निधि या कोष कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब दादी तो कभी स्कूल भी नहीं गई हैं, उनको कैसे पता कि ये सारी चीज़ें इंग्लिश का वर्ड बोल लेती हैं, पेंशन बोल ले रही हैं, ये हेलो, राइस मिल, वीडियो कॉलिंग, ये सारी चीज़ें कैसे बोल ले रही हैं दादी? वो तो कभी स्कूल नहीं गई हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। अभी आगे और सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे चीज़ है जिनका मतलब तो हम लोग रोज़ बोलते हैं, डेली लाइफ में रोज़ यूज करते हैं, लेकिन उसका हिंदी मतलब आमतौर पर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि अभी आपसे पूछें कि रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन कब है आपसे और किस डेट को पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि अभी जा रहे हैं और कैलेंडर में देख के बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या है? कैलेंडर तो इंग्लिश वर्ड है ना। अभी कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत से कम लोगों को पता होगा, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। पंचांग समझ रहे हैं ना, बहुत लोग समझेंगे कि शादी ब्याह वाला पंचांग, 36 के 36 गुण मिलाने वाला पंचांग होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, अभी यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे लिखते हैं जो है तो इंग्लिश के, हम लोग रोज़ डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं, अपने लाइफ में डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उसका अधिकतर का जो होगा उसका हिंदी मीनिंग यानी मतलब आपको नहीं पता होगा। जो दूसरे लैंग्वेज का शब्द है, भाषा है, जो उसमें का वर्ड है, वो हमारी भाषा में इस कदर शामिल हो गया है कि हमको लगता है नहीं कि वो दूसरी भाषा का शब्द हम बोल रहे हैं।
हमको लगता है कि हमारी नॉर्मल ज़ुबान है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, हम लोग वही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश का बहुत सारा ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है, जैसा भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये इंग्लिश का है, बहुत सारा ऐसा शब्द है कि जो हम अपने आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन हमको उसका हिंदी मतलब तक नहीं पता रहता है और हम अंग्रेज बन जाते हैं और कहते हैं हमको इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश सबको आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रेलवे स्टेशन, सब लोग जाते हैं ना, ट्रेन से जाते हैं, जहाँ पे रुकते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बैंक हो गया, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस। बिस्कुट, बिस्कुट खाते हैं ना सब लोग, किस कंपनी का? पार्ले जी, पतंजलि। बिस्कुट का हो गया। कप प्लेट, जग, जग जिससे नहाते आते हैं, जग। डॉक्टर, डॉक्टर से जाते हैं ना दिखाने के लिए, तबीयत खराब होता है। फिर गार्ड होता है। टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लाउज। और ये पेपर, इंजन, मोटर, बैट, क्रिकेट खेलते हैं उसको। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका आपको हिंदी मीनिंग पता नहीं रहेगा। अगर आपको इनमें से किसी और चीज़ का हिंदी मीनिंग अगर पता है, जैसे बैंक का हो गया, बैंक का हो गया, कप प्लेट का हो गया, टिकट का हो गया, और ये इंजन का हो गया, मोटर का हो गया, अगर आपको इनमें से किसी चीज़ का हिंदी मीनिंग पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और रही अलग अलग भाषाओं की बात, तो भी आपको बताएंगे। अभी एक और एग्जांपल देते हैं कि हम कैसे जो भाषा है उसको हम लोग यूज करते हैं और पता नहीं रहता कि हम दूसरे की भाषा यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। जैसे मान चलिए अभी शादी ब्याह का टाइम चल रहा है ना, लगन वाला टाइम चल रहा है, तो अभी के लड़के, आप लोगों के जनरेशन के लड़के जो हाई स्कूल इंटर वाले, वो कैसे जा रहे हैं? यहाँ से पूरा बाल खत्म करवा के, यहाँ से पूरा बाल खत्म करवा के, पैंट 2 बिस्ता ऊपर छोटा करवा के, और जाते हैं शादी वादी में, तो क्या कहते हैं? कहते हैं टाली में नहीं बैठेंगे, कारे में बैठेंगे, दूल्हा के साथे। कहाँ बैठेंगे? दूल्हा के साथे, कारे में बैठेंगे। बस उनसे एक ही चीज़ पूछ लीजिए कि बाबू दूल्हा के साथे नहीं, आज दूल्हा बनाई देंगे, समझे। लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, कार को हिंदी में क्या कहते हैं? कार को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर वो बता दें तो उनको उसी में बैठा देंगे, लेकिन उनको भी नहीं पता होता, आम लोगों को भी नहीं पता होता कि क्या कहते हैं कार को हिंदी में क्या कहते हैं। हमारी बहुत ऐसी बातचीत है, बहुत ऐसा जीवन शैली में बातचीत होता है, हम उसका हिंदी में नहीं पता। अब कार को जैसे ले लीजिए, अंग्रेज लोग के पास सब था नहीं, तो वो लोग कार को 4 व्हीलर बोलते हैं, यानी 4 पहिया वाला, हिंदी में 4 पहिया बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अभी हिंदी की, इंग्लिश की बात चल रही है। अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि तुर्की के, अरबी के, फारसी और पुर्तगाली के शब्द कैसे हम अपनी बोलचाल की रोजाना भाषा में शामिल करते हैं। इसके लिए अगले वाले वीडियो में आपको बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।